दोस्तों, एक ऐसा देश जहां की संस्कृति सबसे ज्यादा बोल्ड मानी जाती है। यहां पर देह व्यापार महिलाओं के लिए एक नॉर्मल सी बात है। इस देश के लोग फुटबॉल के दीवाने होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे इसी देश में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ के समुद्री तटों पर आप बहुत ही रंगीन नज़ारे देख सकते हैं, जिन्हें देखकर शायद भारतीय शर्मा भी जाएं। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्राजील। और अगर इस देश की पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 21 करोड़ लोग रहते हैं, जिस कारण यह जनसंख्या के मामले में दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश बन जाता है। यहाँ के लगभग 10% लोग शहरों में अपना जीवन बिताते हैं, तो वहीं केवल 10% लोग ही गाँव में बसते हैं। इसीलिए इसे अर्बन कंट्री भी कहा जाता है। ब्राजील में 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिसमें पूरा का पूरा एक शहर रियो दा जेनेरियो भी शामिल होता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे स्थान पर आता है अपने एयरपोर्ट्स के मामले में। इस देश में लगभग 4000 के आसपास एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 535 पब्लिक हैं और बाकी प्राइवेट। दोस्तों, कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग तरह तरह के रंगीन कपड़े पहनते हैं, अनेक तरह के कॉस्ट्यूम सिलवाते हैं, सड़कों पर खूब मौज मस्ती करते हैं, नए नए डिजाइन्स के मास्क और स्टाइलिश कैप्स लगाते हैं। ब्राजील में इन 7 दिनों में हर आदमी, औरत और बच्चे बूढ़े अपनी परेशानियों को भूलकर सिर्फ खुशियां मनाते हैं। साथ ही इस फेस्टिवल में लाखों की संख्या में अन्य देशों से लोग आकर शामिल भी होते हैं। दोस्तों, ब्राजील पर पुर्तगाल ने सन 1500 से लेकर 1822 तक शासन किया था, जिसके बाद 7 सितंबर 1822 को ब्राजील को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी। इसीलिए आज भी दक्षिणी अमेरिकी देशों में यह एकमात्र ऐसा देश है जहां पर स्पेनिश भाषा ना के बराबर बोली जाती है। यहाँ के ज्यादातर लोग पुर्तगीज भाषा में बोलते और बात करते हैं। इस देश की राजधानी को 2 बार बदला जा चुका है। साल 1960 तक रियो दा जेनेरियो शहर को इस देश की राजधानी होने का सम्मान हासिल था, लेकिन 1960 के बाद ब्राजीलिया सिटी को ब्राजील की राजधानी घोषित किया गया था। दोस्तों, अन्य किसी दूसरे देश के मुकाबले यहाँ की संस्कृति और कल्चर काफी ज्यादा बोल्ड माना जाता है और इस देश में बहुत कम कपड़ों में घूमना बहुत ही आम बात है। इसी के साथ इस देश के समुद्री तटों का नज़ारा किसी भी भारतीय को शर्माने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि कभी कभी तो इन बीचेस पर आपको महिलाएं और लड़कियां निर्वस्त्र होकर भी घूमती हुई नजर आ सकती हैं। ब्राजील के रियो दा जेनेरियो शहर में दुनिया के 7 अजूबों में से एक क्रिस दा डिसमर की प्रतिभा भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ की नाइट लाइफ पर्यटकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। ब्राजील के शहर साओ पोलो के बाद इसी शहर में सैलानी हर तरह की मौज मस्ती करने आते हैं। ब्राजील की जेलों में बंद कैदियों को एक ऐसी साइकिल दी जाती है जिसे चलाने पर बिजली पैदा होती है और इसी बिजली को आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई भी किया जाता है। दोस्तों, साओ पोलो शहर ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है, जिसमें कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा रहता है। धर्म की बात की जाए तो इस देश में 86% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। 8% में किसी भी धर्म को न मानने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा बाकी के 6% में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। पैसों के रूप में ब्राजील में ब्राजीलियन रियल चलता है, जो एक ब्राजीलियन रियल भारत के 13 रुपए के बराबर आता है और सस्ता होने की वजह से यहाँ भारी संख्या में अनेकों देशों से टूरिस्ट विजिट करते हैं। ब्राजील का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक फेडरेटिव डू ब्राजील है। यह साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसका टोटल एरिया 85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के औसतन लोगों की आयु 75 साल है। फोन करने से पहले यहाँ पर +55 मिलाना होता है और यहाँ पर गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील की सड़कों पर कभी कभी आपको विशालकाय सांप या एनाकोंडा देखने को मिल जाएंगे। विश्व के सबसे बड़े एनाकोंडा सांप ब्राजील के अमेजन जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। इस देश की पुलिस भैंस पर बैठकर गश्त लगाती है। अमेजन जंगलों के आसपास के इलाकों में दलदल और जानवरों से बचने के लिए पुलिस अक्सर भैंस पर बैठकर घूमती है। दोस्तों, यह देश कॉफी उत्पाद के मामले में पहले नंबर पर आता है और कॉफी उत्पाद के जरिए ब्राजील के 1 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलता है। ब्राजील में फुटबॉल को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान महिलाएं अपनी टीम की जीत की खुशी में कई बार तो अपने सारे के सारे कपड़े स्टेडियम में ही उतार देती हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये ब्राजील का वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।